100 रुपये। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गया, क्योंकि इस अमीर आदमी ने बहुत महंगे जूते पहने थे और यह भी सुना था कि उस मंदिर के बाहर के जूते अक्सर चोरी हो जाते हैं। इसलिए उसके मन में यह विचार नहीं आया कि वह ऐसे ही अपने कीमती जूते वहाँ से निकल जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाना नहीं चाहता था। वह बड़ी मूर्ति में पड़ गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे अमीर आदमी ने मंदिर के पास बैठी एक भिखारी से बात की। आदमी ने भिखारी को उसके जूते थोड़ी देर के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं दिया। भिखारी भी उससे बात के लिए राजी हो गई। पूजा में बैठे बैठे अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान, आपने कैसी विपरीत दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को आपने पैरों तक के लिए कीमती जूते पहने हुए बनाए गए हैं, लेकिन उन सस्ती भिखारियों जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए तक भीख मांगना पड़ता है। आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि अपने सभी लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया, आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। फिर उसने मन में ही मन थामे कि वापस जाएगी और उसने उसे भिखारी को 100 रुपया लौटा दिया। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी वहाँ बाहर आया तो उसे अपना गुस्सा नहीं दिखा। किसी काम से लगा भिखारी कहीं गया होगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसने वहीं खड़े अधिकारी का इंतजार किया। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो अमीर आदमी ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। दुखी मन से अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल निकला। रास्ते में आदमी ने देखा कि एक पैर पर जूते की चप्पल बिकने वाला बैठा है। आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां मीठी ही अमीर आदमी की नज़र उसके जूते के जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी को उसी के जूते से पहचाना गया। आधारभूत हुआ पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार आधारभूत और दबाव देने पर उसने मना किया। यह जूते उसे एक भिखारी में 100 रुपये में बेच दिया गया है। अमीर आदमी बिना पर्ची के वहाँ से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चल पड़ा। उसे भगवान से अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया कि जब तक लोगों के कार्य एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 100 रुपये लिखे थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह भगवान भिखारी के हाथ में था। वह चोरी ना भी करता फिर भी उसे 100 रुपये मिलने वाले थे। संभवतः उसने ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से भिखारी थी। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।